Good morning, students. Today we start the subject of information technology, and our next lesson is input and output devices. Okay, devices means जो हमारे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, ये सब क्या है? डिवाइसेस है ना. अ कंप्यूटर हैज मेनी पार्ट्स. कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं. ऑल दिस पार्ट्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन सो दैट द कंप्यूटर इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इफिशिएंटली. इन द previous chapter you have learned about the three parts of computer, namely memory, microprocessor and motherboard. पिछले लेसन में हमने क्या देखा था? मेमोरी, माइक्रोप्रोसेसर एंड मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा था. ओके, in this chapter you will learn about the various input and output devices collectively known as computer peripheral. ओके, इस लेसन में हम क्या देखने वाले? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइस. फर्स्ट इज इनपुट डिवाइस, सेकंड वन इज आउटपुट डिवाइस. ओके, फर्स्ट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे. इनपुट डिवाइस. द इनपुट डिवाइस आर यूज टू गिव अ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. मीन्स क्या? इनपुट डिवाइस के जो डिवाइसेस रहते हैं वो क्या करते हैं? डेटा लेने का काम करते और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, डेटा लेके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते. वो कौन सी डिवाइस रहते? इनपुट डिवाइस. सम ऑफ द कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, ट्रैक बॉल, टच पैड एंड टच स्क्रीन. ये क्या है? वेरियस डिवाइसेस है इनपुट डिवाइस के, है ना. तो एक एक करके देखेंगे. कीबोर्ड है ना, ये कीबोर्ड है आपका. अ कीबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस विच इज यूज फॉर टाइपिंग वर्ड्स एंड नंबर्स. इट हैज मेनी कीज विथ नंबर्स, लेटर्स एंड सिंबल मार्क ऑन देम. द कीज हैविंग नंबर्स मार्क्स ऑन देम आर नोन एज नंबर कीज, and the keys having letters marks on them are known as alphabet keys. In addition to these keys, there are various other keys such as function keys, cursor control keys and so on that perform some specific function. हमारा जो कीबोर्ड रहता है वहां पे वेरियस टाइप्स ऑफ कीज रहते हैं, है ना. नंबर्स कीज, अल्फाबेट्स कीज, फंक्शन कीज, कर्सर कीज, है ना. नंबर कीज मीन्स आपका जो कीबोर्ड रहता है उसके राइट हैंड साइड में नंबर कीज का कॉलम रहता है. अल्फाबेट कीज जो A to Z तक आपका कीज रहती है वो क्या रहते हैं? अल्फाबेट कीज रहती है. नेक्स्ट है फंक्शन कीज. फंक्शन कीज में ये जो आप कीबोर्ड रहता है सबसे ऊपर रहते हैं F1, F2, F3, वो क्या रहते हैं? सब फंक्शन की रहते हैं. देन कंट्रोल कीज मीन्स ये जो रहता है आपका कीबोर्ड पे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये कीज इनको क्या बोला जाता है? कर्सर कंट्रोल कीज बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा माउस. अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. पिछले लेसन में भी देखा था माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है और ये इनपुट डिवाइस में भी आता है. ठीक है. अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. इट इज यूज फॉर ड्रॉइंग पिक्चर्स एंड सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन. माउस का यूज किसके लिए किया जाता है? पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, और कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए माउस का यूज किया जाता है. अ माउस जनरली हैज टू बटन्स. देयर आर टू बटन्स इन माउस. ओके, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन एंड अ स्क्रॉल व्हील एट द सेंटर. और क्या रहता है? ये देखो ऐसा स्क्रॉल व्हील रहता है, वो कहाँ पे रहता है? आपका सेंटर में रहता है, लेफ्ट एंड राइट के सेंटर में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ माउस, नेमली मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस. देयर आर टू टाइप्स. The mechanical mouse has a ball under it, means जो आपका मैकेनिकल माउस रहता है उसके नीचे बॉल रहता है ना. तो उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल माउस. ये अभी आउटडेटेड हो गया है, अभी ये कोई भी माउस यूज नहीं करता, पहले ही माउस यूज किया जाता था. विच हेल्प्स इट टू मूव ऑन द प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस जैसे जैसे ये बॉल आप मूव करते हो वैसे वैसे वो क्या करता है? माउस पॉइंटिंग डिवाइस स्क्रॉल होता है. ठीक है. द ऑप्टिकल माउस यूज अ लाइट बीम टू डिटेक्ट द मूवमेंट. और ये जो ऑप्टिकल माउस है ये हमारे लैब में भी है, कंप्यूटर लैब में स्कूल के. ठीक है. अब ये
लेटेस्ट माउस यूज किए जाते हैं। वहां से एक लेजर बीम निकलती है, उससे वो क्या करता है, पॉइंटिंग करने का काम करता है। नेक्स्ट है स्कैनर। Scanner is used to scan the text or image from the printed page and convert them into digital form so that they can be viewed on the computer screen. Scanner का क्या काम क्या है, आप अगर कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट स्कैनर पे रखते हो, वो क्या करता है, उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो कंप्यूटर पे दिखा देता है। जो आपके हाथ में रहती है, जैसे कि पेपर, नोटबुक का पेज, कोई भी फोटोग्राफ्स रहती है आपके हाथ में, वो हार्ड कॉपी रहती है। और वो हार्ड कॉपी आप अगर स्कैनर पे रखते हो, स्कैन करने के बाद क्या होती है, उसकी जो सॉफ्ट कॉपी रहती है वो कंप्यूटर पे आपको दिखाई देती है। ओके, स्कैनर लाइक अ जेरोक्स मशीन, जैसा जेरोक्स मशीन कैसे करता है आपको, वैसे ही स्कैनर का काम है। स्कैनर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अ ग्राफिकल स्कैनर एंड टेक्स्ट स्कैनर। ग्राफिकल स्कैनर रीड फोटोज और अदर इमेजेस इनटू द कंप्यूटर एंड डिजिटाइज देम प्रोड्यूसिंग graphics files. Text scanner read pages of text and produce editable text file. नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज किसके लिए किया जाता है, आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। जॉयस्टिक का यूज गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। और जॉयस्टिक इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसा माउस पॉइंटिंग डिवाइस है वैसे ही जॉयस्टिक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। दैट इज यूज टू मूव ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। इट हेल्प्स in a playing computer and video games. Some joystick allow movement in allow only 4 directions, namely forward, backward, left and right. And whereas other joysticks allows movement in all directions 360 degree, a simple joystick has only 1 or 2 buttons and trigger. However, some have many buttons and advanced capabilities. दो प्रकार के जॉयस्टिक्स रहते हैं। एक जॉयस्टिक ऐसा रहता है, उसको सिर्फ 4 बटन रहते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। और दूसरा जो जॉयस्टिक रहता है उसको 2 बटन्स रहते हैं, 1 और 2 से ज्यादा बटन्स रहते हैं, मगर उसको ट्रिगर भी रहता है और वो क्या करता है, 360 में मूवमेंट भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट एंड रिकॉर्ड योर वॉइस और अदर साउंड इनटू द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो यूज फॉर वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। ये देखो माइक्रोफोन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लाइक अ माइक। इंटरनेट कॉलिंग करते हो आप, अगर कम्युनिकेशन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ये माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लाइट पेन। अ लाइट पेन इज अनदर टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज यूज टू ड्रॉ लाइन्स और इमेज डायरेक्टली onto the screen. With the help of light pen, you can move the pointer and select object on the screen by directly pointing at them. This is not possible when you use mouse. ये आपको पॉइंटिंग डिवाइस है, यहाँ पे अलग अलग सब बॉक्सेस रहते हैं, उसके हिसाब से क्या किया जाता है, पेन से ड्राइंग किया जाता है। अगर इसको माउस अटैच रहता है तो पेन काम नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है वेब कैमरा। वेब कैमरा तो सबको पता ही है। वेब कैमरा इज यूज टू कैप्चर लाइव इमेजेस एंड वीडियोस। वेब कैमरा का काम क्या है, जो लाइव वीडियोस रहते हैं और इमेजेस रहती है वो कैप्चर करने का काम करता है। द कैप्चर इमेज और वीडियोस कैन बी स्टोर ऑन टू कंप्यूटर। जो कैप्चर किए गए इमेजेस और वीडियोस रहते हैं वो कहाँ पे स्टोर रहते हैं, कंप्यूटर में। कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। इट इज मोस्टली यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओवर अ नेटवर्क। किसके लिए यूज किया जाता है वेब कैमरा का, कोई भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसके लिए वेब कैमरा का यूज किया जाता है। डिजिटल कैमरा। अ डिजिटल कैमरा कैप्चर्स एंड स्टोर इमेजेस इन अ डिजिटल फॉर्म। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल कैमरा इन अ वे दैट इन अ डिजिटल कैमरा इमेजेस आर स्टोर इन अ मेमोरी कार्ड। जो डिजिटल कैमरा रहता है, आपने देखा है कोई जो फोटो स्टूडियो रहते हैं वहाँ पे एक कैमरा रहता है, आप अगर कहीं पे घूमने भी जाते हो तो भी इस डिजिटल कैमरा कैरी करके आप फोटोग्राफ्स, इसमें जो इमेजेस रहते हैं वो सब डेटा स्टोर रहता है। वो स्टोर कहाँ पे रहता है, मेमोरी कार्ड। वहाँ पे एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ रहता है, वो मेमोरी कार्ड में सब फोटो स्टोर रहते हैं। वाइल इन अ सिंपल कैमरा इमेजेस आर स्टोर इन अ फिल्म रोल। जो पुराने रहते थे वो फिल्म रोल रहते थे, है ना, आपने देखा होगा, ऐसे फोटोज रहते थे, ऐसे रोल रहता था, यहाँ पे सब ऐसे बॉक्सेस रहते थे, है ना, और यहाँ पे जो आपकी इमेजेस रहती थी
वो इमेजेस यहाँ पे प्रिंट होती थी. ओके. In addition, a digital camera allow you to view the capture images on the screen of the camera. है ना. जो कोई भी आप फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हो तो ये जो देखो आपको दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन पे दिखाई देती है. नेक्स्ट है आपका ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल कैन बी थ्रू ऑफ एज एन इन्वर्टेड माउस in which a ball rotates in any direction and the mouse pointer move accordingly on the screen. The main advantages of trackball is that it requires lesser space than a mouse, as the trackball itself is not move. Only the ball is moved. Trackballs are mostly used in a laptop. ये ट्रैकबॉल है. ठीक है. आपको ये जो बॉल दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ठीक है, ये जैसे ही आप रोटेट करते हो उसके हिसाब से जो आपका माउस रहता है वो स्क्रॉल होता है. और यहाँ पे एक बटन भी दिया गया है, ये बटन का भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका टच पैड. टच पैड ऑल्सो रेफर टू एज अ ट्रैक पैड कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड surface that translate the motion of your fingers to a relative position on the screen. It is a commonly used in a laptop. आपने अगर लैपटॉप देखा हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक पैड रहता है, यहाँ पे एक लेफ्ट बटन रहता है, यहाँ पे एक राइट बटन रहता है. यहाँ पे आप फिंगर से स्क्रॉल करते हो तो जो आपका लैपटॉप पे जो पॉइंटिंग रहता है वो मूव होता है. जैसे ही आप वहाँ पे फिंगर रखते हैं, जैसे आप फिंगर आपका मूव करते हो वैसे वहाँ पे जो पॉइंटर रहता है वो भी मूव करता है. और लास्ट हमारा इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन. और टच स्क्रीन सेंसेस द ह्यूमन टच the interact with the computer. One has to touch the words or picture on the screen. Touch screen are used in ATMs, mobile phones, tablet and laptops. बहुत से लैपटॉप्स कैसे रहते हैं, टच स्क्रीन के रहते हैं. और अगर आप कभी ATM मशीन में गए होंगे तो वो जो स्क्रीन रहती है वो भी क्या रहती है, टच स्क्रीन वाली रहती है. ठीक है. तो ये हो गया हमारे इनपुट डिवाइसेस. क्या क्या इनपुट डिवाइस हमारे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, ट्रैक बॉल, टच पैड एंड लास्ट वन क्या है हमारा, टच स्क्रीन. ये क्या हो गए, वेरियस इनपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट लेसन में हम देखने वाले आउटपुट डिवाइस. ओके, थैंक यू.